बलिया जिले का कुशौरा गांव और कुशौरा गांव ये दोस्तों ये सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र का बांसडीह विधानसभा क्षेत्र है और शाहतवार नगर पंचायत से थोड़ी दूर पर एक कुशौरा गांव है। जिस कुशौरा गांव में ठाकुर योगेश्वर सिंह रहते हैं। योगेश्वर सिंह सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के राजनीति में छाए हुए हैं, ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। पांचों विधानसभाओं की बात करें, बांसडीह की बात करें, सिकंदरपुर, बेलथरा रोड, भाटपारानी और सलेमपुर, इस पांचों विधानसभाओं में अपनी भूमिका बनाए हुए हैं। उनकी टीम लगी हुई है और बूथ स्तर पर बड़े ही कड़ी मेहनत के साथ योगेश्वर सिंह अपने चुनाव में लगे हुए हैं। हम उनके घर में हैं, उनके आवास पर हैं और बात होगी योगेश्वर सिंह से। योगेश्वर सिंह आखिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या सचमुच में योगेश्वर सिंह सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलना चाहते हैं? क्या सच में योगेश्वर सिंह आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव मैदान में रहेंगे? ये सारी बातों पर, कई बिंदुओं पर आज हमारी बात होगी योगेश्वर सिंह से कि आखिर योगेश्वर सिंह राजनीति में क्यों आए। इधर कई दिनों से देखा जा रहा है कि योगेश्वर सिंह का बार बार ये बयान आ रहा है कि जनता ने साथ दिया तो मैं जमकर चुनाव लड़ूंगा। दोस्तों, हम योगेश्वर सिंह के बीच आ चुके हैं और इस योगेश्वर सिंह के देखने का आवश्यक बैठक भी लगता है, बैठक चल रही है और इस बैठक में सभी लोगों का निर्णय हो रहा है। दोस्तों, आज की बैठक जैसा इन्होंने बताया कि बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इस महत्वपूर्ण बैठक में अलग अलग जिम्मेदारी योगेश्वर सिंह अपने पूरे टीम को दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पांचों विधानसभाओं से जुड़े लोग जो योगेश्वर सिंह के लिए लोग काम कर रहे हैं और सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात योगेश्वर सिंह के सामने रख रहे हैं। कोई सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से है, तो कोई बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से है, तो कोई भाटपारानी, सलेमपुर और बेलथरा रोड, ये पांचों विधानसभाओं से लोग यहाँ मौजूद हैं और अलग अलग तरीके से योगेश्वर सिंह उनसे फीडबैक ले रहे हैं। तो आज हमारी बात होगी योगेश्वर सिंह से जो लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर है। तो मैं बात कर सकता हूं, क्या मैं 2 मिनट के लिए बात होगी योगेश्वर सिंह से कि जो ये बैठक चल रही है, ये बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, ये बैठक हो रही है, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है आज? देखिए, हम लोग हर 15 दिन पे एक बैठक करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। क्या समस्या आ रही है प्रचार प्रसार में, क्या मूलभूत समस्याएं हैं गाँव में, उसके बारे में भी विचार विमर्श करते हैं। वही क्रम में आज भी हम लोग बैठे हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर क्या रणनीति होगी? लोकसभा चुनाव का तो अभी हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, जब तक पार्टी कोई डिसाइड नहीं हो जाती है उसी हिसाब से प्रचार प्रसार करते रहेंगे। लेकिन जल्दी ही हम पार्टी का बैनर लेके चुनाव मैदान में उतरेंगे। पांचों विधानसभाओं पे आपका विशेष फोकस है? एकदम, पांचों विधानसभाओं पर विशेष फोकस है और बलिया के 3 विधानसभा तो हमारे है ही हैं। देवरिया के हम 2 विधानसभा भाटपार और सलेमपुर में ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो वहाँ भी देखा जाए कि अक्सर लोगों से आप मिलते जुलते हैं, लोगों से अपनी बात कहते हैं। मैं अभी दिल्ली से आया तो सीधे वहीं सलेमपुर गया और वहाँ हमने काफ़ी समय व्यतीत किया और कई आयोजन किए। तो हम लोगों का विशेष ध्यान उधर भी है और ये अपना घर है बलिया जिला, इस पर भी हम लोग विशेष ख्याल रख रहे हैं। तो योगेश्वर जी ने कहा कि सलेमपुर और भाटपारानी वहाँ की जनता ने उनको बड़ा प्यार दिया है, बच्चों की तरह जो सम्मान मिल रहा है माताएं बहनें जो दे रही हैं, लेकिन वह कभी भाटपारानी और सलेमपुर को नहीं मिलेंगे। लेकिन बलिया जनपद का जो 3 विधानसभा है, बांसडीह, सिकंदरपुर और बेलथरा रोड, इन विधानसभाओं में भी इनका विशेष फोकस होगा। हम बात करेंगे सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से जो हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहते हैं, समाज के क्षेत्र में भी बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या तैयारी है सिकंदरपुर विधानसभा में? ज़बरदस्त। सिकंदरपुर में तो युवा और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनमें ज़बरदस्त डिमांड है भैया के लिए। ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा व्यक्ति पहली बार मतलब कि इस लोकसभा के लिए तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो सिकंदरपुर का पूरे लोकसभा में ज़बरदस्त डिमांड है। बाकी टिकट जो भी हो, लेकिन अभी फ़िलहाल में इतना ज़्यादा और व्यापक जनसैलाब किसी नेता के पास नहीं है जो अपने व्यक्तित्व पर और बिना किसी पार्टी दल के इतने अधिक मात्रा में लोगों को इकट्ठा कर पाए।
चाहे किसी प्रकार का कार्यक्रम हो। चलिए पुष्पेंद्र जी सुना। और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में चंद्रकेश सिंह देख रहे हैं जी। आइए बात करते हैं क्यों चंद्रकेश जी, क्या तैयारी, क्या कमी है? आप आजकल चैनल के आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सीधा प्रसारण का काम जो किया, और हम माननीय नेताजी जो जनप्रिय नेता, आम जनता के दुख दर्द में सदैव खड़े होने वाले माननीय योगेश्वर सिंह जी हैं। हम बोलेंगे तो आप कहेंगे कि लोग भी कहेंगे कि हम उनके पक्ष में ही बोल रहे हैं। आप आम जनमानस से जाके पूछिए, लहर की लहर चल दी है। गांव के गांव लोग कह रहे हैं कि अब की बार योगेश्वर सिंह। आप जाइए गांव में, किसी भी लार ब्लॉक में चले जाइए, सलेमपुर के भाटपार में चले जाइए, भागलपुर में चले जाइए, बनकटा ब्लॉक में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए। हम वादा कर रहे हैं आपसे कि जनता खड़ी है और योगेश्वर सिंह का नाम आपकी स्वर्ण अक्षरों में 5 विधानसभाओं में लिखा जाएगा। चलिए, कोई इसमें बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से है? आप हैं जी, क्या नाम है आपका? शिवजी पांडे, ननन पांडे। क्या बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में योगेश्वर सिंह की क्या है वहाँ पे? इनकी चर्चा और इनका प्यार पा करके लोग बहुत खुश हैं, और लोग चाह रहे हैं कि ये आए जनता में और जनता इनको स्नेह देगी। तो दोस्तों, आपने सुना बांसडीह विधानसभा। कोई इसमें बेलथरा विधानसभा क्षेत्र से है? नहीं। भाटपारानी, बेलथरा से आप हैं जी। सर, पूरा नाम क्या लेते हैं? रविंदर सिंह। क्या लग रहा है योगेश्वर सिंह क्या करेंगे वहाँ पे? एक परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। पूरे क्षेत्र इलाके के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। योगेश्वर सिंह के पक्ष में पूरे क्षेत्र के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, योगेश्वर सिंह नहीं लड़ रहे हैं। ये जनता परिवर्तन की लहर बहा रही है, और पहली मर्तबा ऐसे व्यक्तित्व मिले हैं जो इस क्षेत्र में जितना MP MLA 5 साल में कमाते हैं, 10 साल में, ये जनता की सेवा में कहीं कम्बल बांटना है, गरीबों को पढ़ाई का सवाल हो, दवाई का सवाल हो, ये सेवा भाव से राजनीति में आए हैं, राजनीति में कमाने के लिए नहीं आए। हम तमाम अपने जीवन में देखे नेता कमाते हैं, और ये जनता में अपना पैसा कमाई लुटाते हैं। तो ये जनता के सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, कमाने के लिए नहीं आए। इनके व्यक्तित्व के सामने सारे नेता बौने हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये परिवर्तन की रोशनी लेकर आए हैं, एक बुलंद आवाज़ लेकर आए हैं। इनसे किसी की लड़ाई नहीं, इस क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरा सलेमपुर लोकसभा इनके पक्ष में चुनाव लड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाटपारानी जी। मैं सिकंदरपुर विकासखंड 15 से पूर्व का रहने वाला हूँ। पत्रकारिता की काम मैं देखता हूँ। हमारी जो रीडिंग है, जब जहाँ तहाँ तक ये दौड़े हैं, अभी तक जो बिना झंडा और बिना बैनर के जितने लोग जुटे हैं, ये झंडा के बाद ये वही तय होगा कि चल पड़े जिधर जो डगमग में चल पड़े कोटि पग उतसी ओर, ऐसा ये दिखाने जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे आप सिकंदरपुर के भाई साहब को। तो दोस्तों, आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? बांसडीह से जी। इनके ऊर्जावान नेतृत्व को देखते हुए जनता उमड़ पड़ी है और परिवर्तन की लहर चल रही है इनके पास, और हम सब लोग कृत संकल्प हैं इनको विजयी बनाने के लिए। बस सिंबल के और झंडा की जरूरत है, उसके बाद हम लोग पूरी जोर शोर से इनके साथ रहेंगे हमेशा तक। तो पूरी तैयारी है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव सामने दिख रहा है। दोस्तों, आज की जो बैठक थी, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक योगेश्वर सिंह के सामने चल रही है। हालांकि मैं इस बैठक में रोड़ा बन रहा हूं, लेकिन फिर मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक इतना ही जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।